संसारिक जीव तो माया में फंस करके अहंकार में रहते ही रहते हैं। एक बार नारद जी को भी थोड़ी अहंकार बनी। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा दोनों का ऐसा अनुनाश्रय संबंध है, मैं जब चाहूं तो परमात्मा का ध्यान कर लेता हूं, परमात्मा मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है और वह अहंकार को चूर करना जरूरी है। एक छोटे से यह कथा के बाद हम फिर पुनः 4 बजे मिलेंगे। 4 बजे से कथा पुनः होंगे, क्योंकि थोड़ा स्वामी जी का स्वास्थ्य प्रतिकूल है, तो आदेश आया है कि पुनः हम सभी 4 बजे मंच में विराजमान होंगे। स्वामी जी नारद जी संतों के सानिध्य में उपस्थित होकर के कहते हैं कि जब मैं चाहूं तो परमात्मा का दर्शन कर सकता हूं। भगवान ने कहा कि इसका भी अहंकार चूर करना पड़ेगा। अब तो भक्तों ने कहा, संतों ने कहा कि ठीक है, एक बार अब आप पुकारो, मैं भी दर्शन करना चाहता हूं। परमात्मा ने कहा कि ठीक है भैया, तुम बुलाओ, मैं तो आऊंगा नहीं। वो लुप्त हो जाते हैं। नारद जी तल तलातल रसातल महातल पाताल लोक्याख्यानम सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया। क्षीर सागर में इधर उधर सब जगह ढूंढते ढूंढते पसीने पसीने हो गए, थक गए। अब तो इन्होंने कहा कि अब मेरे सम्मान की बारी आई। अहंकार बिल्कुल चूर चूर होने लगा। तब साष्टांग प्रणाम किया है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। हम सभी नित्य प्रतिदिन अपराध करते हैं, किसी प्रकार से भी ठाकुर के समक्ष उपस्थित होकर के साष्टांग प्रणाम करो, हमारे सब अपराध ठाकुर क्षम्य कर देते हैं। वही नारद जी साष्टांग प्रणाम किए, पुनः प्रकट होकर के नारायण कहते हैं, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तब नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु आप कहाँ बसते हैं? तब भगवान ने कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मधुभक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, तुम्हें लगता था कि मैं क्षीर सागर में हूँ, इधर हूँ उधर हूँ, कोई कहता है कि मेरे ही अंदर परमात्मा है। नहीं नहीं, इस भान को, इस अहंकार को, इस मद को छोड़ो। मैं तो वहीं विराजमान होता हूँ जहाँ इष्ट जन, अपने सुहृद जन विराजमान होकर के और भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण